हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे लेक्चर 04 जो कि इससे पिछला लेक्चर था, उसमें हमने ग्रेडियंट का यानी प्रवणता का सूत्र व्युत्पन्न किया था, उसका डेरिवेशन पार्ट किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि किसी अदिश फलन या अदिश क्षेत्र की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर लंबवत दिशा में होती है और वो उसकी प्रवणता कहलाती है। लंबवत दिशा में होती है वो उसका क्या है, फिजिकल मीनिंग। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर उसका सूत्र क्या था, उसकी सहायता लेंगे। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज पांचवें लेक्चर में हम कार्तीय निर्देशांकों में प्रवणता का मान निकालेंगे कितना आता है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलो, कार्तीय निर्देशांकों में प्रवणता। हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे कि ग्रेडियंट यानी प्रवणता का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और उसके बाद में अलग प्रोसेस है, एक कार्तीय निर्देश तंत्र लेंगे जिसके अंदर एक स्थिति सदिश लेंगे किसी बिंदु का, किसी कोई बिंदु होगा P जिसके निर्देशांक होंगे x y z, क्योंकि x y z किस में आता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, अच्छा, उसका स्थिति सदिश क्या होगा, r वेक्टर बराबर x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। प्रवणता फाई या ग्रेडियंट फाई या ग्रेड फाई बराबर होता है डी फाई बाई डी एन, अदिश फलन का दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर। ठीक है, जब हमने इसका मैक्सिमम लिया था तो मैक्सिमम किसके बराबर आया था, डी फाई बाई डी एन के बराबर आया था। और एन कैप हम इसको काम में लेके चलेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको केवल इसलिए लिखा है क्योंकि परिभाषा में आता है दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर। एन कैप क्या है यहाँ पर, पृष्ठ के सम अदिश पृष्ठ के अभिलंबत एकांक सदिश। कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के कोई बिंदु ले रहे हैं यादृच्छिक रैंडम, उस बिंदु के यदि निर्देशांक x y z है तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, r वेक्टर बराबर यहाँ पर मैंने r वेक्टर को इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब देखो यदि P हल्का सा विस्थापित होके Q तक चला जाए, कोई दूसरा बिंदु हो Q, और P में विस्थापन हो जाए dr वेक्टर का, ठीक है, तो विस्थापन सदिश क्या होगा, विस्थापन सदिश को लिखते हैं dr वेक्टर से, और dr वेक्टर क्या होता है, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्योंकि x में विस्थापन होता है dx, y में dy और z में dz। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया इसको। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रवणता का जो कि ग्रेड फाई है वो है डी फाई बाई डी एन एन कैप, उसका dr वेक्टर के साथ क्या लेना है, अदिश गुणनफल।
देखो अब बजाय यही होगा ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। यहां पर क्या है, ग्रेडियंट फाई या ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। ग्रेड फाई का मान क्या है, डी फाई बाई डी एन एन क्या है डॉट डी आर वेक्टर। ये एन कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या है, ये इसको खोलेंगे, देखो इसको ओपन करते हैं। एन कैप का परिमाण, डी आर वेक्टर का परिमाण, डी आर सदिश का और cos थीटा। किसी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। तो ये तो 1 हो गया। डी आर वेक्टर का डी आर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक इसको नोट करो। अब देखो लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में जब हमने ग्रेडियंट यानी प्रवणता का डेरिवेशन किया था, व्यंजक हमने प्राप्त किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि डेल्टा एन बराबर डेल्टा आर cos थीटा आता था। डेल्टा एक त्रिभुज था P1 P2 Q या P1 P2 N, यदि Q की जगह यदि आप N मानो तो P1 P2 Q में वहां पर डेल्टा एन बराबर क्या था, डेल्टा आर cos थीटा। तो यदि संपूर्ण अवकलज पूर्ण अवकलज के रूप में लिखा जाए तो डी एन बराबर क्या आएगा, डी आर cos थीटा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो त्रिभुज था अपने पास इस प्रकार से, यहां पर हमने cos थीटा का सूत्र लिया था आधार बटे विकर्ण। cos थीटा बराबर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा आर चलाया जाएगा cos थीटा में, तो डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर cos थीटा। इसको साइड में बना लेना अलग से कॉपी के पेज में, डी एन बराबर डी आर cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, डी एन। ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, डी फाई के बराबर आ गया। इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। एक काम हमने कर लिया, एक काम यानी आधा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें फाई जो है यानी ग्रेड फाई वो हमें कार्तीय निर्देशांकों में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी विधि काम में लेनी पड़ेगी जो कार्तीय निर्देशांक को प्रयोग में ले आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन लिखी है डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, वो हमें काम में आएगा, अभी बाद में कंसिडर करेंगे उसको। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें डी फाई निकालना है। कैसे डी फाई निकालना है, ताकि हम इस वाले भाग की तुलना कर सकें, ठीक। डी फाई कैसे आएगा, फाई किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई जेड पर। तो क्यों ना उसका डी फाई का मतलब क्या होता है, संपूर्ण अवकलज, क्यों ना उसका संपूर्ण अवकलज ले लिया जाए एक्स वाई जेड के सापेक्ष। अब जो मैं यहाँ पर सूत्र लिखने जा रहा हूँ, जो इसका संपूर्ण अवकलज निम्न होगा, वो क्या होगा, वो आपके मैथमेटिक्स में भी आएगा। आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। देखो सूत्र देखो क्या है,
पहले फाई का एक्स के सापेक्ष होगा, फिर वाई के साथ और फिर जेड के साथ। फाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी दूरी तक? dx दूरी तक। डेल फाई बाई डेल एक्स, ये तो है परिवर्तन की दर कि फाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये आंशिक अवकलज कहलाता है फाई का एक्स के साथ। ठीक है जी, ये है संपूर्ण अवकलज, इसको याद कर लो इस सूत्र को। अब क्या करना है, हम एक सदिश नियम काम में ले रहे हैं। यदि मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। डॉट बी वेक्टर क्या होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। इसको देखो, आई का किसके साथ, बीच में क्या है, अतिश गुणनफल। आई कैप का आई कैप के साथ होता है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1। बाकी आई का जे और के साथ 0, इसे नहीं लिखे जाते हो। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। तुलना करो इसकी और इसकी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है सदिश नियम। तो ये क्या है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके भी कंपोनेंट है, डेल वाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई बाई डेल वाई जे कैप और डेल वाई बाई डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद में अब इसको लिख लो, मैं रब कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉट, ये तो किसका काम करेगा, ए वेक्टर का, डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। ओके, ये हो गया। ये क्या है, विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर, लिख दो इसके लिए। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को देखिए ध्यान से। 4 और 5 में क्या है, 4 में है ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई, तो यहाँ है ये वाला पार्ट डॉट डी आर बराबर डी फाई। इसका मतलब है 4 और 5 बराबर होंगे। समीकरण 4 में 5 से, यानी 4 और 5 आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही डी फाई का मान देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अब डी आर मतलब ये ग्रेड फाई किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में तुलना करने पर
पर हमें क्या मिलेगा कि ग्रेड फाई किसके बराबर है, ठीक है। फाई फाई फाई, इस फाई को हम राइट हैंड साइड में कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो फाई का कुछ भी मान होगा उसका जेड के साथ अवकलन होगा, फाई का कुछ भी मान होगा उसका वाई के साथ और उसका एक्स के साथ, तो यहां हम लिख सकते हैं, ठीक है। फाई को जब वापस अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पर फाई आ जाएगा, फाई फाई फाई, ठीक। डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ये हम लाइव में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार वही डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट फाई या फाई की प्रवणता किसके बराबर आई है, इसके बराबर आई है। इसको नोट करो, इसके आगे का पार्ट लिखते हैं। यहाँ पर ये जो संकारक है ये अवकलज है, ये क्या है, अवकलज ही तो है, ये अवकलन कर रहा है पहले एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ। तो इस अवकलज को क्या कहते हैं, ये एक संकारक है जो कि इसके ऊपर संक्रिया करता है, ऑपरेट होता है, ऑपरेटर है ये, ठीक है। ऑपरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकारक। ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो या तो अवकलन करेगा, वो कहने का मतलब कोई संक्रिया करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, या तो अवकलज संकारक या डेरिवेटिव ऑपरेटर या फिर डेल संकारक। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ओके। तो इसका सिंबल क्या है, डेल, उल्टा त्रिभुज, ठीक है, और उसके ऊपर वेक्टर। इसका मतलब ग्रेडियंट फाई किसके बराबर आएगा, डेल वेक्टर फाई के बराबर आएगा एक कार्तीय निर्देशांकों में, और कार्तीय निर्देशांकों में डेल का मान कितना होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये हमारा डेरिवेशन है किसके लिए, प्रवणता का मान कार्तीय निर्देशांकों में, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, प्रवणता का जो भौतिक उदाहरण यदि हम लें तो प्रवणता का भौतिक उदाहरण है सिंपल सा विद्युत क्षेत्र। किस प्रकार से, आप 12th क्लास में लिखते थे ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट वी, आप लिखते थे ना ई बराबर माइनस ग्रेडियंट वी, ई बराबर माइनस डेल वी, ई बराबर माइनस डेल वी, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। प्रवणता पर भौतिक उदाहरण, प्रवणता का भौतिक उदाहरण, प्रवणता के भौतिक उदाहरण में बात करें तो विद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं ई वेक्टर से और विभव को लिखते हैं वी से।
लेकिन हमने अपने पास एक रिलेशन होता है E बराबर माइनस डेल V, जो बताता है कि विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। देखो ध्यान से इधर, स्थिर वैद्युतिकी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैट की। इसमें निम्न संबंध होता है। E बराबर माइनस डेल V। इसका मतलब क्या है कि विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता, अरे प्रवणता तो है ही, विद्युत विभव की प्रवणता है, जैसे डेल फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फाई की प्रवणता। यहाँ पर V क्या है, विद्युत विभव, ये भी एक अदिश राशि है, तो फाई की जगह कौन आ गया, V आ गया। तो विद्युत विभव की ऋणात्मक, माइनस साइन आ रहा है ना, तो विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की। लिख लो इसको, विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक फिजिकल एग्जांपल है जो कि हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर कि विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। इसको लिखो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो कि किसी अदिश क्षेत्र, किसी अदिश फलन फाई बराबर 3x² y माइनस y² z। किसी अदिश फलन का बिंदु, कौन सा बिंदु है, 1 -2 -1 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब प्रवणता निकालनी है, प्रवणता कैसे निकालेंगे, डेल वेक्टर फाई, डेल फाई लगाना है। प्रवणता की परिभाषा यहाँ पर डी फाई बाई डी एन एन कैप वाले काम में नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड आ रहे हैं इसमें, मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र वाला सूत्र काम में लेना है। पहचानने का तरीका सीखो। डेल का मान लिख दो, क्या होता है, फाई का मान क्या है यहाँ पर, 3x² y माइनस y² z। ठीक है बच्चों, देखो अब इधर, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास,
आई कैप को पहले लिख रहा हूँ, आई कैप जे कैप के कैप को पहले लिख रहा हूँ। फाई तीनों के साथ आएगा, क्या है बी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इसका अवकलन पहले x के साथ भी होगा, फिर y के साथ, फिर z के साथ कर दो। देखो x के साथ इसका अवकलन क्या होगा, i कैप तो आएगा, x के साथ इसका अवकलन क्या होगा, x देखो y तो कांस्टेंट रहेगा और ये वाला इसका 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर का कितना होगा, 3 दूनी 6, 6x और y आएगा तो 6xy। अब इसका कर दो y के साथ, y के साथ करेंगे तो इसका 3x स्क्वायर, जे कैप तो बाहर रहेगा, 3x स्क्वायर, y का 1, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। ध्यान से देखना इसको, 3x स्क्वायर है, पहले करेंगे x के साथ तो यहाँ पे 6xy, ठीक है, इसका 0, इसका लिखा नहीं हमने। y के साथ कितना किया 3x स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहेगा y का 1 और y स्क्वायर z का कितना हो जाएगा -2yz, बिल्कुल सही है, प्लस k कैप। k कैप का मतलब क्या है कि z के साथ करना है, इसका 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और y माइनस वाई स्क्वायर z का कितना होगा, z का 1 और माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका इसे बिंदु पर निकालना है, प्रवणता तो हमने निकाल ली है, लेकिन उसे बिंदु पर निकालना है। x की जगह 1 लिखना है, y की जगह -2 और z की जगह -1 लिखो। इसमें 1 -2 -1, तो देखो आई कैप 6 बार है, x की जगह क्या लिखूं, x की जगह लिख दो 1 लिख दिया, y की जगह क्या लिखूं -2, ठीक है, प्लस जे कैप 3x की जगह 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, x की जगह कौन है 1, तो 1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया -2, y की जगह कौन है -2 और z की जगह है -1, ठीक है, हो गया। 2 है -2 है, y की जगह है -2 और z की जगह -1। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो इसको सुधार कर लेना। इसके प्लस के क्या है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इतनी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तुम। प्लस के क्या है, माइनस साइन तो माइनस रहेगा, इसको बाहर कर लेते हैं -2। अब y स्क्वायर की जगह क्या लिखना है मुझे, y की जगह मुझे लिखना है -2, ठीक है, 3x स्क्वायर -2, y की जगह -2, z की जगह -1 और माइनस से बाहर ले दिया था मैंने, ठीक है। चलो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेकंड बार है, -12 है, आई कैप माइनस साइन आएगा इसमें, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा, तो दूनी 4, लेकिन माइनस 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 3 माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है -7 रहेगा, ये 3 और इधर से माइनस का 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस का 4, यहाँ से -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, लेकिन बार माइनस है इसलिए 4 के कैप, -4 के कैप, ठीक है। आंसर फाइनल कितना है, चलो 12 माइनस का है, -12 है आई कैप, यहां से माइनस का जे कैप बच जाएगा और यहां से -4 के कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आंसर कितना आ गया, -12 आई कैप -जे कैप -4 के कैप। अब इसके अंदर ये तो क्या है, ये ऐसा वेक्टर है, ये ऐसा सदिश है जो कि प्रवणता को निरूपित कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये इस पृष्ठ के हमेशा क्या रहेगा लंबवत, क्योंकि प्रवणता में जो सदिश आता है वो हमेशा उस अदिश फलन के, उस अदिश क्षेत्र के क्या होता है अभिलंबत होता है। एन कैप को याद करो, एन कैप क्या था परपेंडिकुलर। अब इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर सकता है, वो क्या, यदि वो कहे कि इसका एकांक सदिश भी निकालिए, तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा,
ये जो सदिश आया है, ये सदिश आया देखो -12 i कैप -j कैप -4 k कैप। इसका n कैप कैसे निकालेंगे? n कैप बराबर क्या होगा? डेल वेक्टर फाई बटे उसका परिमाण। तो इसमें कितने कितने का भाग दोगे? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 16 यानी 4 का स्क्वायर। उसका अंडर रूट में कितना आएगा? 144 प्लस 1 प्लस 16। जो भी आंसर आए उसका डिवाइड कर देना, वही क्या आ जाएगा? n कैप आ जाएगा। ठीक है, चेक करो देखिए इसको। ठीक है, हो गया चेक। अपना आंसर है यही -12 i कैप -j कैप -4 k कैप। और n कैप किस प्रकार से निकालेंगे फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे n कैप इस प्रकार से निकाल रहे हैं, डेल वेक्टर फाई जो ये मान आया है बटे इसका परिमाण, क्योंकि कोई भी सदिश होता है ए वेक्टर बराबर ए का परिमाण n कैप या फिर i कैप। तो n कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस यानी उसका परिमाण। इसका परिमाण क्या आएगा? अंडर रूट 144 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 144 प्लस 16 प्लस 1 का अंडर रूट ले लेना, जो भी आंसर है उससे भाग दे देना, वो क्या आ जाएगा? एकांक सदिश आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके बाद में जो अपना एक तो रेखा समाकलन है, एक पृष्ठ समाकलन और एक आयतन समाकलन, 3 प्रकार के समाकलन होते हैं। रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन, आयतन समाकलन। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद में जैसे प्रवणता पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डाइवर्जेंस यानी अपसरण, किसी भी सदिश का, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।